पाठ 1 कांटों में राह बनाते हैं। बेटा ये बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी कविता है। इस कविता के रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, हमें कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए, है ना, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जो मनुष्य अपने धैर्य एवं विवेक से काम करता है वही विजय प्राप्त करता है। मतलब जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर, वो इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य है, किसी के भी जीवन में कठिनाई आती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक कार्य को करना चाहिए, तो वो ज़रूर विजय प्राप्त करेगा। तो बेटा हम पढ़ना शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है ना। विपत्ति मतलब कठिनाई, मुसीबत। कायर मतलब डरपोक। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा मतलब शूरवीर। नहीं विचलित होते, विचलित मतलब घबराना। क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण मतलब पल। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बहुत सुंदर कविता है बेटा। इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि इस कविता में उन्होंने ये वर्णन किया है कि किस प्रकार विपत्ति में वीर पुरुष साहस से काम लेते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते। वो कोशिश करते रहते हैं और वीर जो है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना डटकर करते हैं। वह कायरों की तरह विपत्तियों से पीछे नहीं हटते, कवि ये कहना चाह रहे हैं। और वह अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, है ना। वीर कभी भी मुश्किलों से नहीं हारते बल्कि मुश्किलों को हराते हैं। कवि का कहना है कि विपत्तियों का सामना करो तभी तुम उनको हरा पाओगे, क्योंकि मतलब खुद जब तक नहीं जलता है दिया तब तक वो खुद भी उजाला नहीं कर सकता। इसलिए हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद उस विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। हे कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर। खम ठोकना मतलब ललकारना, लड़ने के लिए ताल ठोकना। पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत ही सुंदर है ये भी। कवि का कहना है कि इस ब्रह्मांड पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मानव द्वारा संभव न हो। अगर मनुष्य कुछ करने की ठान ले और उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर दे तो उसका उस कार्य में सफल होना तय है। ठीक है बेटा। और कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य अगर जोर लगाए तो कठोर से कठोर पत्थर भी शीतल पानी बन जाता है अगर मनुष्य जोर लगा ले तो। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अगर चाहे तो जटिल एवं असंभव काम को भी संभव कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। प्रखर मतलब तीव्र, है ना। एक से एक
तीव्र गुण मानवों के अंदर भरे हुए हैं। वर्ती का मतलब दिए की बाती। जैसे कि मेहंदी लगने के बाद कितना अच्छा रंग देती है, उसी तरह मानवों के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। अगर मनुष्य चाहे तो उन गुणों का पूरी तरीके से सदुपयोग कर सकता है ना बेटा। तो कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं है, हमें हर कार्य को सहजता से धैर्यपूर्वक करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं और हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा ये बहुत सुंदर कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित। इसका यही अर्थ है कि हमें कभी भी विपत्ति में घबराना नहीं है, कठिनाई में हमें धैर्यपूर्वक काम करना है, तभी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, हम विजय प्राप्त कर पाएंगे।